नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह फिर एक नई कहानी, एक नई सक्सेस स्टोरी। और हो भी क्यों नहीं, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने लिखने पढ़ने को अपनी ज़िंदगी बना ली। जिसे लिखने पढ़ने का जितना शौक़ है, काव्य रचनाओं के जरिए अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना, संपादकीय और दूसरी चीज़ें लिखकर अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाना। हिंदी की भाषा पे उतना ही कमांड है जितना राजस्थानी भाषा पे कमांड है। राजस्थानी और हिंदी दोनों को एक महत्ता देते हुए उस शख्सियत ने अपने करियर को यूँ आगे बढ़ाने का काम किया। राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया रेडियो पर अपने बहुत कार्यक्रम उन्होंने दिए, दूरदर्शन पर अपने बहुत कार्यक्रम दिए उन्होंने। कई पुस्तकें उनकी छपी, राजस्थानी में भी छपी और उसके अलावा हिंदी में भी छपी। और ख़ासकर प्रेम रस को जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों के जरिए ढालने की कोशिश की है, फिर उसको गायन के साथ में जोड़ दिया, यानी अपनी ही रचना को गीत बना दिया और गीत को भी आवाज़ दे दी। और ऐसी माँ सरस्वती की पुत्री मीनाक्षी पारिक आज हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे, इनके ही किस्से और इनकी बातें। मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार आपका। मीनाक्षी जी, ये ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से अपना ये करियर को चुना? बीच में आपने गैप दिए, फिर वापस से बैटिंग वापस अपनी शुरू कर दी, लेखन की कलम को आपने कभी रुकने नहीं दिया। सोच क्या रही? सर मैं मतलब 9th क्लास से थी, मुझे याद है जब मैं लिखना शुरू किया था मैंने। तब एक दौर हुआ करता था कि सोशल मीडिया भी नहीं थी और ये गूगल वगैरह भी नहीं थे। तब मैं एंकरिंग किया करती थी स्कूल में। और एंकरिंग ऐसे ही सब लोग चढ़ा के कि नहीं अच्छा बोलती है, बहुत बुलंद आवाज़ है। और उस वक्त मैं आशु कवियों में आती थी कि कुछ भी लिख दिया बना के, कुछ भी ठीक है, नया गाना जोड़ देते हैं। वो ये जोड़ना वोड़ना तब से चलता था। तो वो एंकरिंग का दौर चलता रहा और 2004 तक चला। फिर 2005 में शादी हो गई तो रुकना ही था। और हस्बैंड मेरे नेवी में थे, तो मुझे तो राजस्थान छोड़ के भी बाहर जाना था उनके साथ। जॉइंट फैमिली थी तो बस इधर उधर। और लेखन तो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। लेकिन उस बीच भी ऐसे मन रहता था, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि फ़ोन होते नहीं थे और हस्बैंड शिप में रहते थे। तो ऐसे लगता था कि अपन भाव तो होते ही हैं, और भाव होते तो मैं कविताएं लिखती थी। और वो कविताएं क्या होती थी कि लेटर को ही कविताओं में लिख देती थी और बस उनको संभाल के रखती। फिर शादी हुई तो घर गृहस्थी में, और ये तब फुर्सत मिलती तो दिवाली की सफाइयों में वो लेटर निकलते, तो मन में एक खसक सी रहती कि ये मैंने ही लिखे हैं क्या भाई, ये लिखे तो मैंने ही, ये कविताएं मैं ही लिखती थी। फिर कहा कि क्यों ना शुरू किए। तो फिर नए आइडियाज़ कि ठीक है छोटा मोटा फिर लिखना शुरू करते हैं। ते लिखते 2016 में आके मैंने जब सारे लेटर पढ़े, मैंने कहा हाँ बहुत सारी कविताएं हैं और अच्छा है, करते क्या है हम बैठे बैठे पूरे दिन, खाना सोना और बस फिर वही काम। तब मैंने 2016 से लेखन शुरू किया। सोशल मीडिया से जुड़ी, फेसबुक के कई ग्रुपों से जुड़े और कुछ लोगों से भी, ठीक है, काव्य गोष्ठियाँ होती थी उनमें जाके। और प्रेम श्रृंगार मेरा मूल विषय रहा और गाने का मुझे बहुत शौक था। तो मैं गीत, बेसिकली गीत गज़ल ज़्यादा लिखती थी, कविताएं भी लिखती लेकिन गीत गज़ल ज़्यादा लिखती थी। तो यही मेरा लेखन का दौर रहा। तो आपके गीतों की कुछ बात हो जाए। आपके गीतों में जो प्रेम एक रस है, और वो रस भी आपने इस तरीके से जोड़ा कि आपकी निजी ज़िंदगी के अंदर जो एक शिप पर आपके हस्बैंड है, नेवी के अंदर हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, वो विरह वेदना प्रेम के साथ में कन्वर्ट आपने कर दी। तो एक आध गीत की कुछ पंक्तियाँ हो जाए। हाँ बिल्कुल। गीत ही मुझे मतलब लिखने का गीत ही ज़्यादा शौक रहा था। तो एक गीत की पंक्तियाँ हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी से मिलने या मुलाकात का वक्त, तब एक गीत है कि हाँ प्रिय मुझसे मिलने के पहले सुनो, हाँ प्रिय मुझसे मिलने के पहले सुनो, मन की पीड़ा मन के ताले सभी खोल रख देना तुम। मतलब जब मिलो तो हमसे ऐसे मिलना कि आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, आपको वक्त नहीं टोकना पड़े, और मिलो कैसे, जब ये चिंता भी रहती है। तो ये मुखड़ा था, एक गीत का मुखड़ा है कि हमें एक चिंता भी रहती है कि आएंगे मिलेंगे, हमारे प्रेम को नज़र ना लगे। तब एक पंक्ति लिखी थी कि आ बैठ नज़र के सामने, तेरी नज़र उतारूं
नजरों से, आ बैठ नजर के सामने, तेरी नजर उतारूं नजरों से। और जब नजरों से नजर उतरती है तो क्या होता है कि हर अला बला टल जाएगी मेरी नजरों के पहरों से। तो हम तो गीत में कुछ भी बना देते हैं। हाँ, ऐसे ही गीत लिखते रहते हैं। निश्चित रूप से आपने एक मैसेज भी दिया है कि मोहब्बत करते हो तो खाली मोहब्बत जिस्मानी नहीं है, मोहब्बत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मिलो तो भी इस तरीके से मिलो कि नज़र से नज़र मिले तो नज़र भी उतर जाए, और मिलो तो कुछ इस तरीके से कि जहां आपको वक्त नहीं देखना पड़े, वक्त से परे जाकर आप मिलो, और तब जाके स्थिति आपकी अनुकूल हो पाएगी। तब ये प्रेम इश्क मोहब्बत की बात आप दिल से कर सकते हो। तो इसमें आप जहाँ गीत लिखते गए प्रेम के साथ साथ, वहाँ गज़लों के अंदर भी आपका विशेष कमांड रहा है। तो वो गज़लें कौन सी है जिसके अंदर आपको तबीयत से दिल करता है कि मैं हमेशा गुनगुनाती रहूं? गज़लें तो मेरी बेसिकली मुझे सारी बहुत पसंद आती हैं। और कभी गज़लों में मैं अक्सर प्रेम के अलावा दर्द भी लिख देती हूँ। जैसे मुझे मेरा एक शेर बहुत पसंद है, और ये बेसिक मेरा मतलब मन की बात ही है कि देनी पड़े दलीलें अगर बात बात पर, देनी पड़े दलीलें अगर बात बात पर, लगता है वहाँ घर भी अदालत कभी कहीं। और मीनू को ज़िंदगी में, मीनू मेरा घर का नाम है, मीनू को ज़िंदगी में यही तजुर्बा हुआ, जीती है मन को मार के औरत कभी कभी। ये मतलब गज़लों में सारे चलते हैं। हम गज़ल का एक नियम है कि हम प्रेम पे शुरू होते हैं और हर शेर अपने आप में फ्री होता है। और वहीं एक गज़ल का है कि जब कभी ये नहीं है कि प्रेम करते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तब ऐसे गज़ल लिखती थी कि हम बनाते गए वो मिटाते गए, राबता दोनों ही यूं निभाते रहे, हम बनाते रहे वो मिटाते रहे, वो गए छोड़ कर हम न कुछ कर सके, आंखें नम और लब कप कपाते रहे, राबता दोनों ही यूं निभाते रहे।